हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम समझेंगे आईसीटी के एक और टॉपिक को जिसका नाम है एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। अब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आईसीटी का जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है वो होता क्या है, हमें इसे कैसे यूज करना चाहिए। मैं इसको आज ऐसे बताऊंगा कि इसका यूज मैं कैसे करता हूँ, इसके यूज से कैसे मैं अपने एसएल को ट्रेल करता हूँ और कैसे मैं किसी पीओआई पे इसकी हेल्प से एक बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन वाली ट्रेड लेता हूँ। ये सब आज मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन मेरी आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनकी पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दिख रहा होगा। प्लीज पहले जाके उन्हें जरूर देख लेना ताकि आपको ये एडवांस टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग, ये देख के ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी एक और स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ने की। तो देखो, जो पहले हमने स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ी थी ना, वो थी एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसके अंदर हम किसका यूज कर रहे थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का या फिर हायर हाई हायर लो, इन सब का यूज कर रहे थे। उसके अंदर क्या था, मार्केट जो मूव कर रहा था ना, हम कौन कौन से टर्म्स का यूज कर रहे थे। मार्केट ऐसे अपसाइड जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जाके वो आईडीएम कर देता था। जब वो आईडीएम करता तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारा होता हायर हाई, और जब मार्केट इसको ब्रेक करता तो ये होता हमारा हायर लो। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर अपसाइड का है तो ऐसा स्ट्रक्चर बनते जा रहा था वो। ये हमने पहली स्ट्रक्चर मैपिंग में पढ़ा था। अब इसमें क्या हो रहा था ना, बहुत से लोगों को आईडीएम में कंफ्यूजन हो रहा था। बहुत बार ऐसा भी हो रहा था कि आईडीएम बिना बने ही मार्केट ऊपर की साइड मूव करते जाता या फिर मार्केट नीचे ही आते जाता। तो उस कंडीशन में उस स्ट्रक्चर मैपिंग में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जो एसएमसी है ना, उसके अंदर बहुत सी कमियां थी, उन्हीं कमियों को ठीक करता है आईसीटी। अब क्या हुआ, ये जो एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग है ये बहुत अच्छी है, मैं भी इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, बहुत से लोगों को आईडीएम वगैरह में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए, इस स्ट्रक्चर मैपिंग को और ज्यादा सिंपल बनाने के लिए आईसीटी ने एक और स्ट्रक्चर मैपिंग बनाई है जो बीओएस, चॉच, उन सबसे बहुत ज्यादा एडवांस है। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। अब देखो, ये जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है ना, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग भी इसको समझाते हैं ना, वो इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। उसकी वजह से काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज मैं ट्राई करूंगा कि मुझसे जितना सिंपल हो सके, मैं जितना सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकूं उतना सिंपल तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप ये स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर कर लेते हो तो आपके जो ट्रेड लेने का तरीका है, आपका जो एसएल ट्रेल करने का तरीका है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, कुछ भी इसका पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि वैसे ही इस स्ट्रक्चर मैपिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा गया है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा सिंपल करने में, मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाने में इतने एफर्ट लगा रहा हूं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इन रिटर्न आप सीखने में भी उतना एफर्ट लगाओगे। अगर आप बिना मेहनत के सीखोगे, वीडियो को सिर्फ एक मूवी की तरह देखोगे कि देख लिया, एंटरटेन हो गए, पसंद आ गई, ठीक है, तो कुछ भी मतलब नहीं है, आपके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए प्लीज वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ध्यान से देखने के साथ साथ जो भी मैं कह रहा हूं उसे सीखने की, समझने की कोशिश करना और फिर चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलो इस स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हम कौन कौन सी टर्म्स का यूज कर रहे थे। इससे पहले जो हम ये स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे, इसके अंदर हम किन का यूज कर रहे थे। यहाँ पे होता था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट में बीओएस कहते थे। यहाँ पे होता था हमारा इंड्यूसमेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते थे, आईडीएम। ठीक है, और आईडीएम की जो नीचे वाला ये पॉइंट था, ये होता था हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता, इसका मतलब हम ये समझते थे कि मार्केट क्या करना चाहता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता है। और ये जो हाई था, अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था तो ये होता था हमारा हायर हाई और ये होता था हमारा हायर लो। अगर मार्केट नीचे आ रहा था तो लोअर हाई और लोअर लो ऐसे बनाते हुए नीचे आता था। ये हमने पढ़ा था, ये हमने समझा था, इतना हमको आता है। अब हम एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग को समझते हैं। देखो, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग समझने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, अगर हम रियल मनी लगाना चाहते हैं, तो कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। तो यार देखो, मैं जेन्युइनली कहता हूँ, इंडिया के अंदर कोई भी ब्रोकर बेस्ट तो नहीं है। आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, आप वो अपने रिस्क पे यूज कर रहे हो, आपके अंदर उसका मनी सेफ तो नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो अब आप कहोगे कि फिर भी हम इन ब्रोकर को क्यों यूज करते हैं। तो देखो, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। या तो आप फंडेड की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको रियल मनी से करना है तो रियल मनी में जो ब्रोकर आपको दिखते हैं वो ही हैं, और उनमें से कोई भी सेफ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा ब्रोकर जो था, सबसे अच्छा ब्रोकर जो था, वो था एक्सएनएस, और वो भी आपको पता है कि अब इंडिया में बंद हो चुका है। तो कभी भी किसी भी टाइम कोई भी ब्रोकर बंद हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप ब्रोकर कोई भी यूज करो, लेकिन उसके अंदर अपना सारा कैपिटल मत रखना। जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो, मैं भी 2-3 ब्रोकर यूज करता हूं, मैं एक ब्रोकर यूज नहीं करता। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है।
मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अभी कौन सा ब्रोकर चल रहा है। अब वो ब्रोकर चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कल उसमें कोई इश्यू नहीं आ सकता, कल वो बंद नहीं हो सकता, वो बहुत सेफ है। तो जो भी ब्रोकर आप यूज़ करो, आप पहले अपनी खुद की रिसर्च करना, उसके बाद उसे यूज़ करना। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर मैपिंग पे आते हैं। तो देखो, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में भी कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे इसके अंदर अभी मैंने आपको टर्म्स बताए, वैसे एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में भी कुछ टर्म्स होते हैं। उनमें से सबसे पहले जो 2 टर्म हैं उनको हम शॉर्ट में कहते हैं STH और STL। ये 2 हैं। अगर इनका मैं पूरा नाम बताऊं तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म हाई और लो। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो। STH का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाई, STL का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो। अब ये शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो होता क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एक स्विंग आखिर में क्या होता है। तो देखो, एक स्विंग जो बनता है वो बनता है 3 कैंडल से। 3 कैंडल मतलब कोई भी टाइम फ्रेम पे हो, उससे मतलब नहीं है। पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये और तीसरी कैंडल ये। मान लो ये 3 कैंडल हैं। कैंडल का कलर कौन सा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा टाइम फ्रेम है उससे फर्क नहीं पड़ता। कौन सा कलर है उससे फर्क नहीं पड़ता। कैसी कैंडल है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस होना क्या चाहिए कि जो 3 कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल का जो लो है, यहाँ पे है फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल क्या करे, इसके लो को ले ले, और जो थर्ड कैंडल है वो इसके लो के ऊपर रहे। मतलब ये जो पहली कैंडल है इसका लो यहाँ पे, सेकंड कैंडल का लो इसके लो के नीचे होना चाहिए, और जो थर्ड कैंडल का लो है वो इस लो के ऊपर होना चाहिए। मतलब बीच वाली कैंडल का लो सबसे नीचे होना चाहिए। अब ये कैंडल ऐसी बने, मतलब इसके नीचे क्लोज करें, ऐसी बने क्लोज ना करें, ऐसी बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें 3 कैंडल में क्या देखना है कि ये पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल का लो उसके नीचे आना चाहिए और थर्ड कैंडल का लो उससे ऊपर होना चाहिए। मतलब ये कैसे बनना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे होना चाहिए। अब ये क्या होगा, ये होगा स्विंग लो। ये क्यों लो होगा, ये हमें कब देखना है, जब मार्केट समझो ऐसे ऊपर जा रहा हो ना, तो ये जो बॉटम वाला है इस जगह पे हमको ये देखना है। अगर मार्केट हाई बना रहा है, ऐसे स्विंग हाई बना रहा है ये वाला, और यहाँ से नीचे आ रहा है, तब हमें इन 3 कैंडल को कैसे देखना है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल की वीक, ये सेकंड कैंडल की वीक, ये थर्ड कैंडल की वीक। इसमें क्या होना चाहिए, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल का हाई इससे ऊपर होना चाहिए। कैंडल कैसे भी क्लोज हो, कुछ भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड कैंडल का हाई क्या होना चाहिए, इसके ऊपर, और थर्ड कैंडल का जो हाई है वो सेकंड से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसे क्या बनेगा, एक स्विंग। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्विंग। अब इन्हीं स्विंग को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो। कैसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझो मार्केट ऐसे अपसाइड जा रहा है, ऑब्वियसली मार्केट ऐसे स्विंग बनाते हुए ही जाता है। अब जब स्विंग बनाते हुए जा रहा है तो इस जगह पे जब यहां से मार्केट टर्न लेगा तो यहाँ पे ऐसा स्विंग बनाएगा, ये इस टाइप का स्विंग यहाँ पे बनाएगा। 3 कैंडल से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा। उसी जगह को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लो। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, फिर आगे एक और बनाएगा तो इसको भी हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म लो। फिर आगे एक और स्विंग बनाया तो इसको भी हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म लो। ऐसे ये शॉर्ट टर्म लो बनते जाएंगे। मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा है, एक हाई बना रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म हाई। इनको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म हाई। ये हो जाएंगे हमारे शॉर्ट टर्म हाई। यहाँ पे भी होगा हमारा शॉर्ट टर्म हाई। अब देखो, जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होता है ना, तो उस टाइम हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्ट टर्म हाई की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जब भी मार्केट अप साइड में हो तो उस टाइम हमें शॉर्ट टर्म हाई की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सिर्फ क्या काम आता है, शॉर्ट टर्म लो। और जब भी मार्केट ऐसे नीचे आ रहा हो, जैसे मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो उस टाइम मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म हाई। और यहाँ पे होगा हमारा शॉर्ट टर्म लो। तो जब मार्केट नीचे आ रहा होगा ना, उस टाइम हम शॉर्ट टर्म लो को इतना नहीं देखेंगे, हम शॉर्ट टर्म हाई को देखेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो क्या होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लो। यहाँ पे फिर से क्या होगा, शॉर्ट टर्म हाई। तो ऐसे आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो क्या होते हैं। जो हमने पहली वाली स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ी थी उसके अंदर क्या हो रहा था, ये था हायर हाई, ये था हायर लो, ये था हायर हाई, ये था हायर लो। या फिर ऐसा कहें, ये था लोअर हाई और ये था लोअर लो, ये था लोअर हाई और ये था लोअर लो। लेकिन अब क्या है, सेम टर्म है, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, जो हाई है उसे शॉर्ट टर्म हाई कहते हैं, जो लो है उसे शॉर्ट टर्म लो कहते हैं। बनता कैसी जगह पे है, जहां पे ऐसा स्विंग बनेगा। ठीक है, ये 3 कैंडल से स्विंग बनेगा लो के लिए, और इन 3 कैंडल से स्विंग बनेगा हाई के लिए। एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये स्विंग कैसे दिखते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई क्या होते हैं। तो ये देखो, जैसे ये चार्ट है, यहाँ पे देखो, ये है पहली कैंडल। कौन सी कैंडल है ये, पहली कैंडल। इसका लो यहाँ तक है। सेकंड कैंडल में आपको दिखाता हूँ, ये रही सेकंड कैंडल, इसका लो यहाँ तक है। कैंडल के कलर से कुछ मतलब है क्या हमें,
कुछ मतलब नहीं है। कैंडल कैसे क्लोज हो रही है उससे मतलब है कि हमें कुछ मतलब नहीं है। और ये रहा थर्ड कैंडल, हमें सिर्फ क्या मतलब है कि जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल हैं उसके लो सेकंड कैंडल से ऊपर होने चाहिए। तो क्या ऊपर है? हाँ है। तो ये हो गया हमारा एक स्विंग लो, और इसी स्विंग लो को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लो। इसी स्विंग लो को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लो। इस स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हम इसको शॉर्ट टर्म लो कहेंगे। फिर से देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड कैंडल है ये कौन सी है? फर्स्ट कैंडल। यहाँ पे कौन सी कैंडल है? सेकंड कैंडल। यहाँ पे कौन सी कैंडल है? थर्ड कैंडल। क्या सेकंड कैंडल का लो इन दोनों से नीचे है? बिल्कुल है। तो ये भी हमारा क्या होगा? एक वैलिड लो। और इस लो को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लो। इसको भी हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लो। फिर से यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है? यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का लो इससे नीचे है, और थर्ड कैंडल का लो इससे ऊपर है। तो ये भी क्या होगा? हमारा शॉर्ट टर्म लो। ये भी हमारा क्या होगा? शॉर्ट टर्म लो। फिर यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये भी हमारा क्या होगा? शॉर्ट टर्म लो। तो आपको शॉर्ट टर्म लो अच्छे से समझ आ गया होगा, मार्केट में कैसा दिखता है वो भी आपको पता चल गया होगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट टर्म हाई भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये रही हमारी पहली कैंडल, ये रही हमारी सेकंड कैंडल, और ये रही हमारी थर्ड कैंडल। ये तीन कैंडल यहाँ पे बन गई। सेकंड कैंडल का जो हाई है वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल से ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा शॉर्ट टर्म हाई। इन टर्म्स को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है, ये आगे बहुत काम आएगी। फिर यहाँ पे देखो, ये रही हमारी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट और थर्ड से ऊपर है, तो ये भी हमारा क्या होगा? शॉर्ट टर्म हाई। तो अब आपको पता चल गया कि शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है, मार्केट के अंदर दिखता कैसा है। शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, सब कुछ आप समझ गए हो। तो अब आपको शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो समझ में आ गए, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की ओर। नेक्स्ट टर्म कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। अब हम किनको समझेंगे? इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। एक बार मैं इनको भी लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं। इनको शॉर्ट में हम कहते हैं ITH और ITL, ठीक है। और इनका जो फुल फॉर्म है वो है, इनका फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो कैसे बनता है मैं आपको अब ये भी समझाता हूँ। तो देखो, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो कैसे बनता है। यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट आया डाउन साइड पे, मार्केट डाउन साइड पे आया और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया? एक स्विंग बनाया। अब ये जो स्विंग बनाया, ये स्विंग कौन सा स्विंग है? शॉर्ट टर्म लो। ये तो आपको पता है, मैंने आपको बताया ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म लो। एक्चुअली जो इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो होते हैं ना, वो भी शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो से ही बने होते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन होती है बनने की कि कब हम उसे शॉर्ट टर्म लो या शॉर्ट टर्म हाई कहेंगे और कब हम उसे इंटरमीडिएट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई कहेंगे। तो मार्केट के अंदर ये शॉर्ट टर्म लो बन गया। मान लो मार्केट फिर से एक शॉर्ट टर्म लो बनाता है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? एक और शॉर्ट टर्म लो बना दिया। यहाँ पे एक और शॉर्ट टर्म लो बन गया। अब मार्केट क्या करता है? नीचे नहीं आता वो, जैसे ये लोअर लो बनाते हुए आ रहा था ना, शॉर्ट टर्म लो, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ रहा था, फिर इसको ब्रेक करके और नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या करता है? अब इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आता और इसके ऊपर स्विंग बनाता है एक। मतलब इसका जो प्रीवियस वाला शॉर्ट टर्म लो था ना, उसके ऊपर क्या बनाता है? एक शॉर्ट टर्म लो। अब इस कंडीशन में आपको देखो क्या दिख रहा था, अभी जो मैंने आपको स्विंग बताया था ना, उस स्विंग में क्या हो रहा था कि ऐसे तीन कैंडल थी, ऐसे 1 2 और 3, ऐसे तीन कैंडल थी, ये इनकी तीनों की विक थी। इस स्विंग के अंदर क्या हो रहा था कि जो पहली कैंडल का लो है वो सेकंड कैंडल से ऊपर था, और जो थर्ड कैंडल का लो है वो भी सेकंड कैंडल से ऊपर था। यहाँ पे क्या होगा कि तीन शॉर्ट टर्म लो बन रहे हैं, लेकिन जो सेकंड शॉर्ट टर्म लो है उसके लेफ्ट साइड में भी क्या है? एक शॉर्ट टर्म लो जो उससे ऊपर है, उसके लेफ्ट साइड में भी एक शॉर्ट टर्म लो है, उसके राइट साइड में भी क्या है? एक शॉर्ट टर्म लो जो क्या है? इससे ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बीच में एक शॉर्ट टर्म लो है, उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म लो है जो क्या है? बीच वाले शॉर्ट टर्म लो से ऊपर है। तो उस कंडीशन में इस बीच वाले शॉर्ट टर्म लो को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट टर्म लो, ITL। क्यों ITL कह रहे हैं? क्योंकि ये लो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये लो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में भी ऊपर एक शॉर्ट टर्म लो है और राइट साइड में भी ऊपर एक शॉर्ट टर्म लो बन गया, इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो। जैसे आप समझो, आपने ऐसे बॉलीवुड एक्टर या किसी VIP को देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा जब वो चलते हैं ना, जैसे ये कोई VIP पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, जब वो चलते हैं तो उनके आगे एक बॉडीगार्ड होता है लेफ्ट साइड में भी, और उनके आगे एक राइट साइड में भी बॉडीगार्ड होता है। मतलब ये बॉडीगार्ड क्या करते हैं? इस VIP पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों बॉडीगार्ड क्या होते हैं? VIP पर्सन के एक लेफ्ट साइड में चलता है, एक राइट साइड में चलता है, ठीक है। और जो सेंटर वाला होता है वो VIP पर्सन होता है,
ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समझ लो एक लो है, इसके ऊपर लेफ्ट साइड में भी एक लो है, राइट साइड में भी एक लो है, मतलब ये दो क्या है, बॉडीगार्ड, और ये वीआईपी पर्सन है जो क्या है, इंटरमीडिएट टर्म लो। ये वीआईपी पर्सन है, इसका मतलब कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, ना के बराबर। अगर आप एसएल अपना यहाँ पे रखते हो तो आपका एसएल हिट होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये होता है इंटरमीडिएट टर्म लो। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई क्या होता है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई बनेगा, फिर दूसरा शॉर्ट टर्म हाई कहाँ पे बनना चाहिए, आप खुद सोचो, वो बनना चाहिए इसके ऊपर। ये शॉर्ट टर्म हाई बन गया। अब आप मुझे बताओ ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कब होगा। अभी तक तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म हाई। क्यों शॉर्ट टर्म हाई है, क्योंकि अभी तक इस हाई के दोनों साइड पे हाई नहीं बने, इसलिए अभी ये क्या है, शॉर्ट टर्म हाई। ये शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई कब बनेगा, जब इसके लेफ्ट साइड में भी एक शॉर्ट टर्म हाई बन जाएगा। यहाँ पे एक और शॉर्ट टर्म हाई बन गया। उस कंडीशन में ये जो हाई होगा इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई। उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई। और ये दोनों क्या होंगे, इसके बॉडीगार्ड, जिनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म हाई। और यहाँ पे भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म हाई। बीच वाला क्या होगा, जो मेन हमारा वीआईपी पर्सन है वो सेंटर में है, इसके दोनों साइड क्या है, बॉडीगार्ड, जिनको हम शॉर्ट टर्म हाई कहते हैं। तो ऐसे बनता है हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई। एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये चार्ट पे दिखता कैसा है। तो देखो ये रहा चार्ट, एक बार मैं इन सबको रिमूव करता हूँ। अब देखो ध्यान से, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वही था। यहाँ पे क्या बन रहा था, अभी शॉर्ट टर्म लो था, ये क्या है, शॉर्ट टर्म लो। अब इसके लेफ्ट साइड में देखो, इसके लेफ्ट साइड में भी देखो, ये रहा, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक शॉर्ट टर्म लो बन रहा है। ये क्या है हमारा, एक शॉर्ट टर्म लो। अब देखो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म लो है, इस शॉर्ट टर्म लो के नीचे एक और शॉर्ट टर्म लो बन गया। तो क्या अभी ये शॉर्ट टर्म लो को हम इंटरमीडिएट टर्म लो बोलेंगे, नहीं, इसको हम इंटरमीडिएट टर्म लो कब बोलेंगे, जब इसके राइट साइड में भी एक शॉर्ट टर्म लो बन जाएगा। तो इसके राइट साइड में शॉर्ट टर्म लो कब बनता है, यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे बन गया हमारा शॉर्ट टर्म लो। अब देखो ये सेंटर वाला शॉर्ट टर्म लो, इसके लेफ्ट में भी एक एसटीएल और इसके राइट में भी एक एसटीएल। उस कंडीशन में ये सेंटर वाले को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट टर्म लो, जो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग लो होता है। अब फिर से देखो ये जो है, ये तो हमारा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म लो, और ये हमेशा शॉर्ट टर्म लो ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके राइट साइड में तो एक शॉर्ट टर्म लो बन रहा है जो इसके ऊपर है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में ऐसा कोई भी शॉर्ट टर्म लो नहीं है जो इस लो के ऊपर हो, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, एसटीएल। ये भी हमेशा क्या रहेगा, एसटीएल। ये भी हमेशा क्या रहेगा, एसटीएल। सिर्फ हमारा आईटीएल कौन सा होगा, जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक एसटीएल हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये क्या बन रहा है, एक एसटीएल। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक एसटीएल। अब दूसरा एसटीएल क्या बन रहा है, यहाँ पे ये रहा एसटीएल एक इसके और नीचे, और तीसरा एसटीएल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एक और एसटीएल। अब इस कंडीशन के अंदर ये जो सेंटर वाला एसटीएल है, इसको हम क्या कहेंगे, आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में भी एक एसटीएल है, इसके राइट साइड में भी एक एसटीएल है, और ये दोनों एसटीएल सेंटर वाले से ऊपर है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो एक एसटीएल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एसटीएल ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बस होना क्या चाहिए, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरमीडिएट टर्म हाई कैसे दिखता है। तो देखो ये एच टी एच कब बनेगा, शॉर्ट टर्म हाई ये कब बनेगा, जब पहली कैंडल का हाई ऊपर होगा, राइट वाली कैंडल का हाई उससे नीचे, और लेफ्ट वाली कैंडल का हाई उससे नीचे। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे हो रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म हाई। मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म हाई। फिर एक और शॉर्ट टर्म हाई बन रहा है यहाँ पे, ये पहली कैंडल का हाई ऊपर, उसके लेफ्ट और राइट में दोनों के हाई इसके नीचे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हाई। और यहाँ पे देखो इस कैंडल का हाई सबसे ऊपर, इसके लेफ्ट में भी एक कैंडल और राइट में भी एक कैंडल, और दोनों के हाई क्या है, सेंटर वाली कैंडल के नीचे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक शॉर्ट टर्म हाई। तीन हमारे शॉर्ट टर्म हाई आ गए। अब जो सेंटर वाला शॉर्ट टर्म हाई है, एक शॉर्ट टर्म हाई उसके लेफ्ट में है, एक शॉर्ट टर्म हाई उसके राइट में है, तो ये शॉर्ट टर्म हाई क्या हो जाएगा हमारा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। मतलब इस हाई का ब्रेक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ब्रेक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कभी ब्रेक ही नहीं होगा, लेकिन मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले इसको ब्रेक करे, ये चांसेस बहुत कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसटीएल एसटीएच क्या होते हैं और आईटीएच आईटीएल क्या होते हैं। अब इनका यूज कैसे करना है, इनका यूज करके स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, मैं आपको वो सिखाता हूँ। अभी तक तो हमने जो पढ़ा है ना, हमने यही पढ़ा है कि ये टर्म्स कैसे होते हैं, ये मार्केट में दिखते कैसे हैं, हमें इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई करने से ही तो काम नहीं चलेगा ना,
हमें इनका यूज़ भी करना आना चाहिए। तो अब हम सीखते हैं कि हमें इनका यूज़ कैसे करना है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं इनका यूज़ कैसे करता हूँ। जब मैं इनका यूज़ करता हूँ ना, तो ये मुझे अपनी ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो सब मैं कैसे करता हूँ, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है। मान लो अगर हमारा मार्केट अप साइड में है, हमारी जो डायरेक्शन अप साइड में है, तो मार्केट कैसे मूव करेगा मैं आपको वो बताता हूँ। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है तो वो कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट टर्म लो, फिर मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो, फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो, और यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब मुझे बताओ आपको इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। सोचो एक बार, आपको इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। अगर मार्केट की डायरेक्शन अप साइड है, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, तो हर बार क्या हो रहा है, ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है ये ब्रेक हो रहा है। हमारा जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो हर बार क्या हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई टूट रहा है। लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो है, यहाँ पे हमारा जो ITL है, वो हमेशा सेफ रह रहा है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है या मार्केट उस पर आ ही नहीं रहा है वापस। जब मार्केट ऐसे मूव करेगा कि हमारे इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक हो रहे हैं लेकिन इंटरमीडिएट टर्म लो सेफ रह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अप साइड में है, मार्केट की डायरेक्शन अप साइड में, वो हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। लेकिन मान लो ऐसा होने लग जाए, ये इस बार मार्केट ने क्या किया, इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे नया एक और इंटरमीडिएट टर्म हाई बना दिया और इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक कर दिया, और फिर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है। अब इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया, फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया और इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया और इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक कर दिया। मतलब अब वो क्या कर रहा है, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, लोस को ब्रेक कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ये जो लो है, इंटरमीडिएट टर्म लो है, उनको ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी इंटरमीडिएट टर्म हाई है ना, वो हमारे सेफ है और लो हमारे ब्रेक होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम जो डायरेक्शन है हमारी, वो डाउन साइड में। अब इस स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर कहीं भी IDM वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता, सिर्फ ये चीज हो रही है कि अगर इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक हो रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन अप साइड में है, इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक हो रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन डाउन साइड में है, और ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर इसके अंदर चलता है। एक बार मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, लेकिन उससे पहले मैं इसको यूज कैसे करता हूँ। मैं इसका यूज कैसे करता हूँ मैं आपको वही सिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वैसे ही आपको इसे यूज करना है, आपको कोई और तरीके से इसको यूज नहीं करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको इसे यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए हमें 2 टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम POI मार्क करते हैं और एंट्री लेते हैं, उसके लिए हमको 2 टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको वो पूरा सिखाया हुआ है, लेकिन इसको यूज करने के लिए भी हमें सेम 2 टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहले तो आपको POI फाइंड करना है। जैसे मान लो ये एक POI है और ऊपर भी एक POI है, मार्केट ऐसे आ रहा है और इस POI पे टकरा जाता है। तो अब आपको पता है कि आपके जो बायस हैं, आपकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है। आपकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है। क्यों यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि मार्केट एक POI को टैप करता है। ये बड़े टाइम फ्रेम का POI है, इसको टैप करके वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और अपने दूसरे POI तक जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है वहां तक जाएगा। ये आपको पता है, ठीक है। तो अब इसका यूज कैसे करना है, तो देखो, मार्केट मान लो इस POI पे आ रहा है, इस POI पे आ रहा है तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, और नीचे आ रहा होगा तब वो कैसे मूव करेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक करता हुआ। कैसे मूव करेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक करता हुआ। क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि मार्केट इस टाइम नीचे आ रहा है। फिर इसको टैप करता है और इस बार इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। फिर ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर अपने बायस डन करता है, और बायस डन करके क्या करेगा, फिर से इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके बायस डन हो गए हैं, अब ये दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहता है। ऐसे जब वो इस बाइंग के POI को टैप करेगा तो वो बाइंग में जाएगा, और बाइंग में क्या करेगा, वो हर इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा। लेकिन जब सेलिंग में आएगा तो हर इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक करते हुए आएगा। अब देखो, जैसे ये POI आपके मंथली हैं, तो आप ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे वो डेली टाइम फ्रेम पे करोगे। अगर ये POI आपके वीकली टाइम फ्रेम पे है तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करनी है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर ये POI आपके डेली टाइम फ्रेम पे है तो आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर ये POI आपके 4 आवर के हैं तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन ध्यान रखना, जितने लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना, उतनी एक्यूरेसी कम होती जाती है, इसलिए हमेशा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे फॉलो करो।
जैसे अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके। देखो गोल्ड तो अभी साइडवेज चल रहा था, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल ही बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बार जीबीपी यूएसडी पे आपको बताता हूँ। अब जीबीपी यूएसडी पे देखो, ये मार्केट आया एक वीकली टाइम फ्रेम पे पीवाई पे। अब मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के पीवाई पे आया है तो हमारे टारगेट क्या होंगे? एक तो ये वीक की लिक्विडिटी, जिसके जस्ट ऊपर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे क्या है, एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक। और हमारा एक्सट्रीम टारगेट क्या होगा? ये वीक का ऑर्डर ब्लॉक या फिर यहाँ पे हमारी इसकी लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी हमारा एक्सट्रीम टारगेट होगा। मान लो अभी मार्केट यहाँ पे है, आपने दो टारगेट भी फाइंड कर लिए। आपको पता है कि मार्केट इस जगह से लेके यहाँ तक जाने वाला है। अब वो कैसे जाएगा ये आपको नहीं पता। मान लो वो ऐसे इतना जल्दी चला जाए, मान लो वो ऐसे धीरे धीरे जाए, बहुत सारे स्विंग बनाते हुए जाए, कैसे भी जा सकता है वो आपको नहीं पता। लेकिन आपको क्या पता है कि एक पीवाई पे मार्केट आया है, वो कहाँ तक जाएगा? या तो इसका ये पहला पीवाई या फिर इसकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी तक जाएगा। अब आपको ये पता चल गया तो आप इसके अंदर ट्रेड कैसे लोगे, आप इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जाओगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो एक बार मैं शिफ्ट होता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये आ गया मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट इसको टैप कर रहा है और यहाँ पे हमको देखना है सबसे पहले इंटरमीडिएट टर्म लो। इंटरमीडिएट टर्म लो कैसे बनेगा कि एक लो है, यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया और यहाँ पे क्या बन गया, एक HTL। अभी ये शॉर्ट टर्म लो ही है, जब मार्केट इसको टैप करके एक स्विंग बना रहा है तो हमारे लिए ये क्या है, शॉर्ट टर्म लो। इसके लेफ्ट साइड में भी एक शॉर्ट टर्म लो होगा, तो इसके लेफ्ट साइड में ये रहा एक शॉर्ट टर्म लो। मतलब मार्केट ने इसको टैप किया, इसके लेफ्ट साइड में भी एक शॉर्ट टर्म लो है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है। अब ये शॉर्ट टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म लो कब बनेगा? अब ये इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो कब बनेगा? जब इसके राइट साइड में भी एक शॉर्ट टर्म लो बन जाएगा। तो जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे बना दिया एक शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, यहाँ पे भी बन गया एक शॉर्ट टर्म लो। जब इस शॉर्ट टर्म लो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक शॉर्ट टर्म लो बन गया, वो दोनों साइड के शॉर्ट टर्म लो इसके ऊपर हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। ये हो गया इंटरमीडिएट टर्म लो। अब अगर हमारे बायस अप साइड के हैं तो मार्केट क्या करेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक करता जाएगा और इंटरमीडिएट टर्म लो सेफ रहेंगे। तो एक बार हम देखते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई कहाँ पे। ये रहे हमारे इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये रहा हमारा एक शॉर्ट टर्म हाई, ये रहा हमारा शॉर्ट टर्म हाई, ये रहा हमारा लेफ्ट वाला शॉर्ट टर्म हाई, और ये रहा हमारा सेंटर वाला शॉर्ट टर्म हाई, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो आपको पता है अगर मार्केट यहाँ से निकल रहा है तो वो किसको हंट करेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई को। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। इंटरमीडिएट टर्म हाई को जब मार्केट हिट कर लेता है उसके बाद क्या आता है, एक पुल बैक। ठीक है, उसके बाद एक पुल बैक आता है। तो पुल बैक आया और फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट टर्म लो। अब इस जगह पे हमारा नया इंटरमीडिएट टर्म हाई कौन सा होगा? तो देखो, ये लेफ्ट वाला शॉर्ट टर्म आई, ये राइट वाला शॉर्ट टर्म आई, और ये सेंटर वाला शॉर्ट टर्म आई। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब यहाँ पे नया क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। ये लेफ्ट वाला शॉर्ट टर्म लो, ये राइट वाला शॉर्ट टर्म लो, और ये सेंटर वाला क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट टर्म लो। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म लो, और ये भी हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म लो, और ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट टर्म लो। अब जब इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया तो आपको पता है कि अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई तक, बिना इंटरमीडिएट टर्म लो को लिए। मतलब हमारे इंटरमीडिएट टर्म लो देखो सेफ है। मार्केट कहाँ जा रहा है, इंटरमीडिएट टर्म हाई तक। मार्केट ने जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक कर दिया, अब वो फिर से क्या बनाएगा, एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा और फिर पुल बैक देगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट टर्म हाई बना नहीं है। अब इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक और इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा। तो कहाँ पे बन रहा है हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई, यहाँ पे। ये देखो, एक हाई, इसके लेफ्ट में दूसरा और राइट में दूसरा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना। अब मैं शॉर्ट टर्म हाई नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, मार्केट पुल बैक लेगा और क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट टर्म लो। जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म लो बना, अब मार्केट फिर से कहाँ जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक करने। और मार्केट ने ये इसको ब्रेक कर दिया और फिर आ गया हमारे फर्स्ट टारगेट तक। अब हमारे फर्स्ट टारगेट डन हो गए, मार्केट वीकली पीवाई पे आ गया, तो यहाँ मार्केट क्या कर सकता है, इंटरमीडिएट टर्म लो को भी ब्रेक कर सकता है। तो इस जगह पे हमें इसका यूज नहीं करना है। इस जगह पे हमें फिर से देखना है कि मार्केट एक बार क्या करे, अगर नीचे जाना है तो वो इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक करते जाए, या फिर अगर यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे फिर से एक और कोई पीवाई आ जाएगा। और हमारे ओवरऑल बायस कौन से हैं, अप साइड में। तो जब इस पीवाई को टैप करेगा, हम फिर से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग को करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये रहा हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये क्या है हमारा
इंटरमीडिएट टर्म हाई, और यहाँ पे बनेगा हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो। कैसे बनेगा? ये एक शॉर्ट टर्म लो, ये एक शॉर्ट टर्म लो, और सेंटर वाला हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट टर्म लो। ये इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया। जब इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया तो अब मार्केट किसको हंट करेगा? इंटरमीडिएट टर्म हाई को। तो यहाँ तक हो गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई हंट। जब इंटरमीडिएट टर्म हाई हंट हो गया तो मार्केट अब एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा और फिर पुल बैक लेगा। तो कहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहा है? देखो, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई, और ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई। यहाँ पे क्या बना? इंटरमीडिएट टर्म हाई। मार्केट नीचे आया, ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, और यहाँ पे एक और शॉर्ट टर्म लो। इसका मतलब ये क्या है? हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा। जब इसको ब्रेक किया तो ऊपर मार्केट क्या करेगा? अब एक और नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा। जब वो पुल बैक लेगा ना, उससे पहले वो इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा। तो ये देखो, ये एक हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई। यहाँ पे क्या बना? इंटरमीडिएट टर्म हाई। इंटरमीडिएट टर्म हाई बना तो मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आके क्या बनेगा? इंटरमीडिएट टर्म लो। ये एक लो, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो। यहाँ पे क्या बन गया? इंटरमीडिएट टर्म लो। ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो, ITL। जब ITL बन गया तो मार्केट अब क्या करेगा? अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई के पास जाएगा। ये रहा हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई, इसको ब्रेक कर देता है, और ये हमारे टारगेट भी डन हो जाते हैं। जब ये टारगेट डन हो जाते हैं तो फिर मार्केट क्या कर सकता है? इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक कर सकता है और डायरेक्शन ऑपोजिट कर सकता है। तो ऐसे होती है ये स्ट्रक्चर मैपिंग। इसको हमें POI के साथ ही यूज करना है। अब आप बोलोगे कि जब हम इसको POI के साथ यूज कर रहे हैं तो हमारी हेल्प कहाँ हो रही है? मान लो ये POI है, मैं यहाँ से अपनी ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरी हेल्प कहाँ हो रही है इसके अंदर? कहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अपने स्टॉप लॉस को कहाँ ट्रेल करना है, या फिर इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है? मैं तो ऐसे भी POI से ट्रेड ले रहा था, लेकिन ये मार्किंग करके मुझे कहाँ अपना फायदा दिखेगा? तो चलो एक बार मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, ये हमने पढ़ा है कि मार्केट जब अपसाइड में जा रहा होगा ना, तो वो ऐसे इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा। वो क्या करेगा? ऐसे इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, समझ लो मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया और वो इंटरमीडिएट टर्म हाई की तरफ जा रहा है, वो यहाँ तक जा रहा है। अब जब वो यहाँ तक जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही कैंडल बनाते हुए जाएगा, नहीं, वो यहाँ पे स्विंग बनाते हुए जाएगा। ऑब्वियसली वो यहाँ पे क्या करेगा? स्विंग बनाते हुए जाएगा। मैं एक बार इसका कलर चेंज करता हूँ। वो यहाँ पे स्विंग बनाते हुए जाएगा। अब अगर वो स्विंग बना रहा है तो ये सब भी क्या होंगे? ये शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। ये अगर शॉर्ट टर्म लो है तो ये भी क्या होगा? शॉर्ट टर्म लो। ये भी क्या होगा? शॉर्ट टर्म लो। ये भी क्या होगा? शॉर्ट टर्म लो। अब इस स्ट्रक्चर मैपिंग की सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लो मार्केट ने यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना दिया। मार्केट ने यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना दिया। आपके बायस कहाँ पे हैं? अप साइड में। आपको पता है मार्केट क्या हंट करने जाएगा? इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो जब यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ से मार्केट निकल के यहाँ तक जाएगा, तो उसके बीच में जितने भी शॉर्ट टर्म लो बनेंगे ना, बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट एक भी शॉर्ट टर्म लो को हंट नहीं करेगा। मार्केट एक भी शॉर्ट टर्म लो को हंट नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक ना कर दे। जब वो अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक कर देगा, उसके बाद वो आके क्या करेगा? इन शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक करेगा। लेकिन यहां से इस इंटरमीडिएट टर्म लो से इंटरमीडिएट टर्म हाई के जाने तक वो एक भी शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक नहीं करेगा। अब क्या ये 100% ऐसा ही होगा? नहीं, 100% ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा होगा। और जब इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा होगा, मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो को हंट नहीं करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने मान लो यहाँ से ट्रेड ली है, हमारा एसएल यहाँ पे है, हम यहाँ तक जाना चाहते हैं, तो जब भी एक शॉर्ट टर्म लो बनेगा, हम क्या करेंगे? वहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे। फिर एक शॉर्ट टर्म लो बना, यहाँ पे हम अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे। फिर एक शॉर्ट टर्म लो बना, यहाँ पे हम अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे, और फिर फाइनली हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा जब मार्केट डाउन साइड में होगा। जब मार्केट डाउन साइड में होगा तो जब तक मार्केट इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक ना कर दे, तब तक वो एक भी शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक नहीं करेगा। अब चलो एक बार मैं इसको भी चार्ट पे दिखाता हूँ। अभी हमने जो भी एग्जांपल देखे ना, उसके अंदर मैं एक बार इसको समझाता हूँ। तो ये देखो, अभी हमने यही पढ़ा था। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, ये मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया। इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया, आपको पता है मार्केट कहाँ तक जाएगा? हमारे इंटरमीडिएट टर्म हाई तक। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई तक वो जा रहा है, तो वो ऐसे स्विंग बनाते हुए जा रहा है। ये एक स्विंग, ये दो स्विंग, और फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक कर रहा है। अब जब ये दो स्विंग बना रहा है, तो ये दो स्विंग क्या है? हमारे शॉर्ट टर्म लो। ये भी हमारा क्या होगा? शॉर्ट टर्म लो। देखो, मार्केट इंटरमीडिएट टर्म लो से निकला,
इंटरमीडिएट टर्म हाई तक गया, क्या बीच में एक भी शॉर्ट टर्म लो की उसने लिक्विडिटी ली या फिर उसको हंट किया? नहीं किया। कब तक नहीं किया? जब तक वो इंटरमीडिएट टर्म हाई तक नहीं चला गया। तो मान लो आपकी ट्रेड यहाँ से होती तो आपको एसएल कहाँ ट्रेल करना था? पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और यहाँ तक आपके टारगेट मिल जाते। जब आपके टारगेट आ गए उसके बाद ये शॉर्ट टर्म लो हंट हो रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना, हमारा टारगेट कहाँ तक होता है? इंटरमीडिएट टर्म हाई तक। देखते हैं, ये पहला शॉर्ट टर्म लो, ये दूसरा शॉर्ट टर्म लो, एक भी शॉर्ट टर्म लो हंट हुआ? नहीं हुआ। कब तक हंट नहीं हुआ? जब तक हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई हंट नहीं हुआ। और देखो मार्केट यहाँ से निकल रहा है, ये एक शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे एक ही शॉर्ट टर्म लो बना, ये हंट हुआ? नहीं हुआ। और आगे देखते हैं, यहाँ से देखो, हम यहाँ से फिर से स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे, ये इंटरमीडिएट टर्म लो बना। अब देखो हमारा टारगेट कहाँ तक था? इंटरमीडिएट टर्म हाई तक। कहाँ पे है वो? इतनी ऊपर है। तो इसके बीच में देखते हैं कितने शॉर्ट टर्म लो बने और कितने शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुए। एक बार मैं इसको साइड में करता हूँ और देखो, ये रहा हमारा पहला शॉर्ट टर्म लो, ठीक है, ये रहा हमारा पहला शॉर्ट टर्म लो, ये रहा हमारा दूसरा शॉर्ट टर्म लो, दोनों में से कोई भी अंत नहीं हुआ। ये रहा हमारा तीसरा शॉर्ट टर्म लो, ये रहा हमारा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लो। आप देखो एक भी शॉर्ट टर्म लो हंट नहीं हो रहा है। और ये रहा हमारा एक और शॉर्ट टर्म लो, और ये हमारा एक और शॉर्ट टर्म लो। एक भी शॉर्ट टर्म लो मार्केट ने हंट नहीं किया। कब तक? जब तक के इंटरमीडिएट टर्म हाई हंट नहीं हो जाता। फिर और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी देखो ये एक शॉर्ट टर्म लो ही बना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट टर्म लो बना। अब इनको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनके बीच में एक ही शॉर्ट टर्म लो है, वो आप देख लेना, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करना। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक इंटरमीडिएट टर्म लो बना, उसके बाद देखो ये एक शॉर्ट टर्म लो, ये दूसरा शॉर्ट टर्म लो, ये तीसरा शॉर्ट टर्म लो। अब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो हंट हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपके शॉर्ट टर्म लो कभी भी हंट नहीं होंगे। वो हो सकते हैं लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर क्या होगा, जब तक वो इंटरमीडिएट हाई तक नहीं चला जाता वो एक भी शॉर्ट टर्म लो को हंट नहीं करता। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, हंट भी हो सकते हैं। अब आगे देखो, फिर से ये शॉर्ट टर्म लो बना, ये शॉर्ट टर्म लो बना, और फिर हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक हो गया, और उसके बाद मार्केट आके इन शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपके शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि मार्केट जब इंटरमीडिएट टर्म लो से इंटरमीडिएट टर्म हाई तक जाता है, उसके बीच में जितने भी शॉर्ट टर्म लो बनते हैं मार्केट उनको ब्रेक नहीं करता। वहां पे आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो, वो सेफ होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं गोल्ड पे क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो देखो यार, गोल्ड तो है अभी साइडवेज, उसमें मैं बता नहीं सकता, और साइडवेज से निकल के भी वो जो मूव कर रहा है ना, वो अपसाइड के लिए कर रहा है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गोल्ड का वीकली चार्ट। गोल्ड ने क्या किया है, ये वीक का फर्स्ट पीओआई है, ये 3 कैंडल स्विंग बनी। 3 कैंडल स्विंग मतलब मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया, टैप करके डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। दूसरी कैंडल ने क्या किया, इसके पीओआई को फिल किया, रिटेस्ट किया, और अब अगली कैंडल एक्सपेंशन कर रही है। तो इसमें स्ट्रक्चर तो अपसाइड का ही है। हाँ, एक हर्डल यहाँ पे है जो कि क्या है, वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो इसको भी मार्केट ने टैप कर लिया। यहाँ पे हम देख लेंगे हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो था कि मार्केट ने पीआई को टैप किया था, टैप करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था। उसके बाद इस डिस्प्लेसमेंट के सारे जो पीआई थे मार्केट उसको फिल करने आया था, और अब मार्केट एक्सपेंशन दे रहा है। तो इसके अंदर अगर हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग देखें तो कैसे देखें, ये वीकली टाइम फ्रेम है, हमें कौन से टाइम फ्रेम पे जाना होगा, 4 आवर। ये आ गए हम 4 आवर पे। ये मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद देखो क्या होगा। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये इसको टैप किया, ये एक लो, ये एक लो, ये एक लो, मतलब ये क्या हो गया, हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो। जब ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया तो हमको ये पता चल गया कि ये लो बहुत स्ट्रांग है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये ब्रेक कर भी सकता है, लेकिन जो हमने रूल पढ़े हैं, जो हमने रूल समझे, उसके हिसाब से इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाना चाहता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज रहा। अब जब मार्केट साइडवेज है तो ऑब्वियसली वो ट्रैप करेगा ही। तो यहाँ पे देखो एक शॉर्ट टर्म लो है, फिर अगला शॉर्ट टर्म लो है। यहाँ तक मार्केट किसी भी शॉर्ट टर्म लो को हंट नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट कहाँ शॉर्ट टर्म लो को हंट करता है, यहाँ पे इस शॉर्ट टर्म लो को हंट किया, फिर इस शॉर्ट टर्म लो को हंट किया। अब ऐसा क्या हो गया कि साइडवेज मार्केट में भी हमारे शॉर्ट टर्म लो हंट नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्यों हंट हो रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये एक शॉर्ट टर्म आई, ये एक शॉर्ट टर्म आई, और ये एक शॉर्ट टर्म आई। यहाँ पे क्या बन गया था, एक इंटरमीडिएट टर्म आई। वो क्या हो गया था, मार्केट ने हंट कर लिया था। अब ये चीज आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बाद में बना है, पहले इंटरमीडिएट टर्म आई तो यहाँ कहीं पे होगा। लेकिन जब साइडवेज मार्केट होता है तो हमको ऐसे कंसीडर करना पड़ता है। और मान लो आपका एसएल भी चला गया, आपका एसएल भी चला गया, आप एसएल को ट्रेल कर रहे थे, आपने एसएल को यहाँ तक ट्रेल किया, आप ऑब्वियसली आप एंट्री तो यहाँ से कहीं से लोगे, लेकिन आपने एसएल को यहाँ तक ट्रेल कर लिया था और फिर आपका एसएल चला गया, तो भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना, और फिर शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, और शॉर्ट टर्म लो बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। और फाइनली जाके अब हमारे क्या कर दिया है, एक पीओआई को
हिट कर दिया। अब यहाँ पे हम फिर से स्ट्रक्चर देखेंगे कि मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। जैसे मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया, मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म हाई को हंट किया, इंटरमीडिएट टर्म हाई को हंट किया तो ऑब्वियसली मार्केट एक पुल बैक लेने आएगा। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, तो आप इसके अंदर या तो क्या कर सकते हो, प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन मार्क कर सकते हो। ये प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन, इस प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन के अंदर जो डिस्काउंट जोन है उसके अंदर का ये लास्ट पीओआई मार्केट आता है, इसको टैप करता है। यहाँ पे आप फिर से 15 मिनट के अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पे जो 15 मिनट के अंदर यहाँ पे भी वो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होगा कि मार्केट यहाँ से इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा होगा, ऐसे इनको ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे फिर लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा, शॉर्ट टर्म लो बनेंगे और मार्केट यहाँ तक जाएगा। खैर अभी इस वीडियो के अंदर हम इसमें एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं एंट्री की भी बात करूंगा ना तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ कि आपको इनको मार्क कैसे करना है, आपको इनको समझना कैसे है। एक बार आप इसकी मार्किंग पे प्रैक्टिस करो, आपको लगेगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मान लो 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप लोग इसको मार्क करोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभी तक आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। और यहाँ तक जो वीडियो देख रहा है, मैं मानता हूँ कि वो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, तो वो लोग मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ तक इस वीडियो में क्या डाउट आए, तो आपका मैं रिप्लाई देने की भी ट्राई करूंगा, क्योंकि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो, और जो भी जेन्युइनली सीखना चाहता है उनके डाउट्स मैं भी सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आप जाओ चार्ट में इसको प्रैक्टिस करो, आपको इसको प्रैक्टिस करने में, इसको मास्टर करने में अभी टाइम लगेगा। आप जब इसको प्रैक्टिस, इसको मास्टर कर लोगे ना, फिर हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम एंट्री कैसे लेंगे। इसके अंदर आप बहुत सारे तरीकों से एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ से भी एक एंट्री ले सकते हो। फिर आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब अगर मार्केट ये रहा हमारा लास्ट पीओआई, इस पे आता है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अब इस पे आएगा ना तो ये शॉर्ट टर्म लो होगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको बाइंग का स्ट्रक्चर दिखता है, आप ले सकते हो। एकदम सेफ एसएल रखना है तो आप आईटीएल पे रख सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे एसटीएल बने तो आप अपना एसएल यहाँ पे भी रख सकते हो। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, पुल बैक देगा, एक और एसटीएल बनाएगा और यहाँ पे पीओआई भी है देखो, तो यहाँ से आप अपनी फिर से एंट्री ले सकते हो। तो ऐसे आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो। हाँ, ये डिटेल में नहीं है, इसको मुझे डिटेल में बताना है, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसके अंदर इस स्ट्रक्चर को मिक्स करके हम एंट्री कैसे लेते हैं वो सीखेंगे। क्योंकि इस स्ट्रक्चर को समझ के आप एंट्री लेते हो तो आपकी एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ एंट्री लेने के लिए आपको फ्रैक्टल को भी समझना पड़ेगा। तो हम फ्रैक्टल को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो। क्या क्या आपको दिक्कत आती है वो मुझे बताओ, मैं उनको सॉल्व करूंगा। आप इसको मास्टर करो, फिर हम अगली वीडियो पे चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।